अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाद। नाज़रीन किराम, सबसे पहले बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने रखनी है। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत और हुकूमती आला शख्सियत और ताकतवर शख्सियत की एक अहम शख्सियत के दरमियान जो बातचीत हुई है, अब इस खबर के हवाले से मुकम्मल कुछ तफसीलात तो हमारे तक पहुंची हैं। वो तफसीलात क्या है, पहले वो खबरें आपको देनी है, ब्रेकिंग न्यूज देनी है। इमरान खान की रिहाई और बनी गाला मुंतकिल करने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गारंटी जो मांगी गई थी, वो गारंटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे दी है। ये किसने गारंटी दी है, इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। अडियाला के बाहर जनाब गिरफ्तारियां हमेशा के लिए बंद और हुकूमतों के खिलाफ जितना मर्जी बोल ले, हुकूमत को बेशक जो बुरा भला होना है वो कह ले, लेकिन किसी इदारे को टारगेट नहीं किया जाएगा, इसकी भी गारंटी ले दी गई और दे भी दी गई। ये भी अच्छी खबर है। देखिए, पाकिस्तान के लिए आपको सब कुछ करना चाहिए, आवाम के लिए सब कुछ करना चाहिए, मुल्क के लिए सब कुछ करना चाहिए। और इसी के साथ इसकी भी तफसील रखेंगे। ईरान अमेरिका मुआहदा, अमन मुआहदा, और तेल की कीमतें धड़ाम से नीचे जा गिरी हैं। और अब तेल की कीमतें कितनी है और पाकिस्तान में अब उन कीमतों के बारे में क्या खबर है, इसकी भी तफसील आपके सामने रखेंगे। ईद के दिन जनाब इमरान खान की एक बहन नौरीन खान नियाजी की मुलाकात करवा दी जाएगी। 110% गारंटी दे दी गई है। इन खबरों की तफसीलात से जाने से पहले अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ताकि आप तक बर वक्त चीजें पहुंचे, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नाज़रीन किराम, पहली खबर जो ब्रेकिंग न्यूज है, इमरान खान की रिहाई और बनी गाला में मुंतकिल करने की गारंटी मिल गई। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा जिसमें अलीमा खान, सुहेल खान अफरीदी, महमूद खान अचकज़ई, अलामा राजा नासर, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा के बीच में कुछ एसिड, और असद कैसर, जी हाँ, असद कैसर, जुनैद अकबर भी इसमें शामिल है। ये वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो सीनियर क़यादत बनती है, जिसमें इमरान खान की एक फैमिली मेंबर अलीमा खान साहबा को भी रखा गया था। उनकी मुलाकात हुकूमती आला शख्सियत से कराने के बाद एक ताकतवर शख्सियत से भी करवाई गई है। जरा ये भी बताते हैं कि ताकतवर शख्सियत का वहां पे जहां पे ये मुलाकात करवाई गई, वो उनके आसपास ही मौजूद थे, और फिर ये सारे उस ताकतवर शख्सियत के पास जो गए और वहां पे कुछ चीजें जो है वो डिस्कस हुई और ये पाइपलाइन में चीजें लाई गई। देखिए, इमरान खान के हवाले से कहा गया कि इलाज नहीं करवाया जा रहा, हमारी मुलाकातें छीन ली गई हैं, तो शिकवे शिकायत जो है वो एक दूसरे से क्रॉस किए गए। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत से शिकवे हैं, और उनके मुतबादिल जो आगे लोग बैठे थे उनको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत शिकवे थे, और इन शिकवों के ऊपर फिर बातचीत जो डिबेट की सूरत में हुई वो ये हुई कि सबसे पहले आप लोगों की मुलाकातें खोलेंगे, आप हमारा लिहाज करें, हम आपका लिहाज करेंगे। कहा यह भी गया कि जनाब किसी एक फर्द वैद की शख्सियत को टारगेट नहीं किया जाएगा, हुकूमत के साथ आपने जो दो दो हाथ करने हैं, जो मर्जी करना है आप करें, आप इस वाले से बेफिक्र हैं। तो यह भी कहा गया कि सबसे पहले बुशरा बीबी की मुलाकात होगी, वो हो गई, और उसके बाद यह कहा गया कि बुशरा बीबी की मुलाकातें बंद नहीं होंगी, और बुशरा बीबी की मुलाकात के बाहर जो खबर है इमरान खान की सेहत के हवाले से वो नहीं आएगी, तो खबर नहीं आई, ना ही किसी ने हवा लगने दी, और इस गारंटी को भी पूरा कर दिया। अब दूसरी गारंटी यह है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी। यह गारंटी जो है वो कल और परसों जो है वो मुलाकात होने जा रही है, तो यह दूसरी गारंटी दी गई। और इस मुलाकात के बाद इमरान खान साहब को बनीगाला, अडियाला जेल से बनीगाला ईद के बाद मुंतकिल किया जाएगा। यह गारंटी ली गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ली, और कहा कि जनाब ईद के बाद फिर आप गारंटियां लेने देने पे आ गए, तो ईद के बाद जरा इमरान खान साहब को बनीगाला मुंतकिल कराएं, और फिर हम जो है भी समझेंगे कि आप हमारी बात मानते हैं। अदरवाइज दोनों जो ताकतवर शख्सियत और हुकूमती आला शख्सियत जो बैठे थे, उनको यह भी मैसेज दिया गया कि अगर आप नहीं रुकना चाहते तो फिर हमारे पास अवामी एहतजाजी चीजों के अलावा कुछ भी नहीं है। और इस टाइम जो मुल्क की सूरत हाल है, जिसमें पेट्रोल के खिलाफ अवाम जो है उबल रही है, जो महंगाई के खिलाफ है वो अवाम उबल रही है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कह रहे हैं कि सिर्फ कारकुन निकलेगा, नहीं, फिर ये 25 करोड़ अवाम निकलेगी, और इससे इदारों को नुकसान पहुंच सकता है, मुल्क को नुकसान पहुंच सकता है। ये मत भूलिएगा कि हम कोई भीख मांगने आए हैं, हम अपने आइन के लिए आए हैं। तो आगे से भी ये कहा गया कि
जिस तरीके से आप ये चीजें कर रहे हैं उस तरीके से तो चीजें आगे नहीं बढ़ती। आप मतलब इदारों को हर्जा सराय मुहिम जुई उनके ऊपर करते हैं, फर्द वैदी शख्सियत को टारगेट किया जाता है, इदारे को टारगेट किया जाता है, तो मुल्क के खिलाफ जो है वो ऐसी बातें आती हैं, तो ये चीजें भी आपके लिए भी सूटेबल नहीं। बहरहाल ये बात यहां पे तय हुई कि आइंदा जो है वो किसी फर्द वैद की शख्सियत या फिर हुकूमती जो इदारा है, जो पाकिस्तान के इदारे हैं, उनको उनके खिलाफ जो है वो हर्जा सराई या मुहिम जुई जो है वो नहीं की जाएगी। ये बुनियादी तौर पे चीजें हैं जो कि डिस्कस में लाई गई। और फिर फाइनल गारंटी यह है कि जो मंगल है परसों इमरान खान की मुलाकात करवा दी जाएगी। इमरान खान के ईद नमाज के कपड़े जो हैं वो भी पहुंचा दिए जाएंगे, सामान भी पहुंचा दिया जाएगा। और बुशरा बीबी के साथ जो मुलाकात हुई है उसमें इमरान खान के कुछ सामान जो हैं वो ईद के हवाले से और बुशरा बीबी के जो कुछ सामान थे वो भी अडियाला जेल पहुंचाए गए और वो अडियाला जेल के दरवाजे खुल गए। वहां पे कोई पुलिस ही नहीं मौजूद थी। अमूमन यहाँ पे पुलिस होती है, ये होता है। ये चीजें नाज़रीन किराम में आई। एक और चीज भी इसमें डेवलपमेंट की, अडियाला के बाद जो गिरफ्तारी है वो हमेशा के लिए बंद करें। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने कहा कि जनाब वहां पे हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है और सियासी एक उनका मूवमेंट है और उनकी सरगर्मियां सियासी हैं, तो हम अडियाला के बाहर को अडियाला के दरवाजे को तोड़ने या सीढ़ी लगाकर किसी कैदी को तैयार नहीं करवाने जाते। हम एक सियासी जमात है और सियासी जमात अपने बयानिए के लिए, अपनी सियासी एक्टिविटी को गर्म रखने के लिए एक इवेंट करती है, तो वो करने दिया जाए। तो इसके ऊपर यह कहा गया कि आइंदा कोई गिरफ्तारी वहां पे अडियाला के बाहर नहीं होगी और हमेशा के लिए अडियाला के जो है वो गिरफ्तारियां हैं वो बंद हो गई हैं। इदारों के खिलाफ मुहिम जुई जो है वो बंद हो गई है। हुकूमत को जो मर्जी करना है ये आप कर सकते हैं। ये कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को कि जनाब आपने जो भी कहना है वो हुकूमत को टारगेट करें, नवाज शरीफ को करें, मरियम को करें, शहबाज शरीफ साहब को करें, दीगर को, जिसको मर्जी आप टारगेट करें, आप बेफिक्र होकर कर सकते हैं, हमें उसका कोई लेना देना नहीं है। ये चीज यहां पे शुरू हो चुकी है कि अब जो लोग सामने खड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि आपने इनको जो बोलना है बोलने, हमें कोई फर्क नहीं है। अब यहां तक मामला है और हुकूमत अपने आप को मजबूत समझती है अभी भी। वो ये कहते हैं कि हम बड़े मजबूत हैं और हम ही सारा कुछ कर रहे हैं। हालांकि जो बड़े एक दो इंटरनेशनल इवेंट आए हैं उसमें हुकूमत को फेल किया गया है। नॉन पॉलिटिकल लोगों से जो है वो आगे चीजें बढ़ी हैं और उसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लोग भी शामिल नहीं है और ना ही किसी स्टेज पे वो नजर आए। तो ये चीजें अंदाजा यहां से लगा सकते हैं। नाज़रीन करम, अगली खबर यह है कि ईरान अमेरिका का अमन मुआहदा जो है उसके बाद जैसे ये खबर आई है, तेल की कीमतें धड़म के साथ नीचे जा गिरी हैं। ये मैंने आपको पहले बोला था कि इंटरनेशनल प्राइस तो वापस आ जाएंगी। मैंने पहले भी बोला था इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो वापस भी आ गई हुई हैं। अभी भी 95-97 बैरल जो है वो डॉलर जो है वो पर बैरल है और पाकिस्तान में अभी भी पेट्रोल जो है वो 400 के करीब है, 400 से ज्यादा है। अब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई हैं। याद रखें ये जो पेट्रोल की कीमत अभी पाकिस्तान में है ये उस वक्त कीमतें बढ़ाई गई जब 120 डॉलर पर बैरल के हिसाब से जब बढ़ी थी, या पता नहीं गलबन 128 डॉलर पर बैरल के हिसाब से बढ़ी, तो पाकिस्तान में ये पेट्रोल की कीमतें 410-15 रुपए तक गई थी। अब देखें जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं उसमें 97 रुपए 95 से लेकर 97 डॉलर पर बैरल जो है वो कीमतें हैं। तो पाकिस्तान में अभी तक ये कीमतें डाउन नहीं की गई। हम तकरीबन 4 माह से पहले ये बात कर रहे थे, बल्कि 3 माह से, जब से जंग शुरू हुई थी, हमने कहा था कि जितनी कीमतें ये बढ़ाने जा रहे हैं ये वापस नहीं आएंगी। और अगर आ भी गई, मिसाल के तौर पे पेट्रोल की कीमतें में गिरावट दे देंगे। जो पहले जो पेट्रोल की कीमतें थी 200-250 रुपए, वहां पे अगर आ भी जाती हैं तो दीगर चीजों में महंगाई जहां तक पहुंच जाएगी कोई भी ये कीमत नीचे नहीं गिरेगा। देखिए किराए वापस नहीं आएंगे, जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनकी कीमतें नीचे नहीं गिरेंगी, दवाइयों की कीमतें नीचे नहीं गिरेंगी। जो मर्जी कर लें, ये एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे ना, लोगों के ऊपर FIR भी दर्ज करवा देंगे कि पेट्रोल सस्ता हुआ, आपने ये चीज सस्ती नहीं की, लोग पर्चा मुकदमा ले लेंगे, लेकिन कीमतें नीचे नहीं आनी। यही हम पीट रहे थे कि जो कीमतें आप दुनिया की सबसे ज्यादा कीमतें जो बढ़ी वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ी। हम ये बार बार कह रहे थे कि जनाब जितनी कीमतें आप बढ़ा रहे हैं
یہ نیچے نہیں آئیں گی، ان کا باپ بھی نیچے نہیں لے آئے گا۔ اب جب ان کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ انٹرنیشنل پرائسز جو ہے وہ پیٹرولیم کی وہ نیچے گرنے جا رہی ہیں، تو پاکستان میں کچھ ایسے بھی حرام خور جو صحافی ہیں، حرام زادے جو ہیں، وہ اب ایسی باتیں کرنے شروع کر دی ہیں، اور کچھ سیاستدانوں نے بھی، کہ جناب یہ جو آئی ایم ایف سے ہم نے جان چھڑانی ہے نا، اس کے لیے ہمیں قیمتیں یہ برقرار رکھنی پڑیں گی۔ ان کا باپ بھی جو ہے وہ آئی ایم ایف سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ یہ اب نئی بتی لگائی جا رہی ہے اس قوم کو۔ اور خواجہ حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ بعد 2-3 مہینے جو ہیں 6 مہینے صبر کر رہے ہیں، اور پھر ایسے جو ہے نا انہوں نے قیمتیں طلب کر دیا۔ تو یہ میرے خیال میں ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ آئی ایم ایف سے جان کیسے چھوٹ سکتی ہے پاکستان؟ جس دلدل میں جتنے قرضے اٹھا رہی ہیں، دیکھیں آپ پیٹرول کے نام کے اوپر کتنی بڑی بدمعاشی کر کے بیٹھے ہیں، عوام کا ستیہ ناش نکال دیا ہے۔ بجلی کے بل اٹھا لیں اس کے اندر آئی ایم ایف ہے، گیس کے بل اٹھا لیں اس کے اندر آئی ایم ایف ہے، پیٹرول کا بل دیکھیں اس کے اندر آئی ایم ایف ہے۔ آپ کا ایک ایک دن ایک ایک لقمہ آئی ایم ایف سے لیتے اور آپ کہتے ہیں ہم جان چھڑانے جا رہے ہیں۔ یہ وہ ڈھونگ ہے، یہ وہ آڑ ہے جس کے بدلے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جو قیمتیں پیٹرول کے نیچے نہیں گرائیں گے کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف کا قرضہ اتارنا ہے۔ ان کا باپ بھی قرضہ نہیں اتار سکتے، یہ بات لکھ لیں۔ تو یہ ناظرین کرام پاکستان کے اندر صورتحال ہے۔ میں تو کبھی بھی نہیں امید رکھوں گا کہ پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمت اگر گر بھی جاتی ہے، پہلے تو یہ گرانے کے نہیں جا رہے، اور اگر گر بھی جاتی ہے تو جو پیٹرولیم مصنوعات کی دیگر چیزیں وہ نیچے نہیں آ رہی۔ یہی ہم پیٹ رہے تھے اس وقت، اور یہ مہنگائی جو ہے وہ اب پاکستان کے لوگوں کا ایک گلے کا توق بن گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جی عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ دھڑم تختے سے نیچے جا گری ہیں، اور پاکستان کے اندر یہ ابھی تک برقرار ہے۔ ایک اور چیز بھی خبر اسی کے ساتھ رکھنی، عید کے دن عمران خان کی بہن نورین خان نیازی کی ملاقات عمران خان صاحب سے کروائی جائے گی۔ اسد طور صاحب نے یہ خبر دی ہے، بڑے منجے ہوئے صحافی ہیں، میرے اچھے دوست ہیں، میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں، اور ہمیشہ وہ اپوزیشن میں رہے، اور ہمیشہ انہوں نے اپوزیشن کی ہے۔ صحافی ہمیشہ اپوزیشن میں اچھا لگتا ہے۔ خان صاحب کے دور حکومت میں ہمارا ساتھ جو کیا گیا وہ بھی ہم یاد رکھتے ہیں ان چیزوں کو، لیکن جب خان صاحب کی جس طریقے سے حکومت گرائی گئی اور جس انداز سے گرائی گئی، وہ میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا، تب میں اپوزیشن کی طرف آیا تھا، یاد ہوگا آپ سب کو۔ اور اسد طور صاحب بھی اسی طریقے سے ہیں، وہ کبھی بھی حکومتی چاپلوسی، دیکھیں چاپلوسی کرنے کے لیے نا آپ کو یہ چھوٹی سی زبان جو ہے صرف ہلانی پڑتی ہے، اور سچ بتانے کے لیے اور اپنے جو ایک رائے ہے اس کو مضبوط رکھنے کے لیے آپ کو جو کلیجہ نا وہ بڑا ہونا ضروری ہے، کلیجہ بڑا ہونا چاہیے۔ تو اسد طور صاحب نے یہ خبر دی ہے، بہرحال وہ دوسری طرف میں چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عید کے دن جو ہے وہ نورین خان نیازی صاحبہ کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دی گی۔ میں نے منگل کا بولا ہے کہ منگل کو ہو جائے گی، اب اسد طور صاحب جو ہے وہ بول رہے ہیں کہ عید والے دن ہونی ہے۔ بہرحال یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے، یہ 110% ہے، یہ ملاقات ہوگی۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں کہ یہ ملاقات میں عمران خان صاحب کیا فرماتے ہیں، اور عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اسپیشلی کیا ہوتا ہے، اور عید کے بعد عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے بری گالہ جو ہے وہ منتقل کرنے کے حوالے سے جو گارنٹی دی گئی ہے اس گارنٹی کا کیا بنتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو دیگر گارنٹیاں دی گئی ہیں ان کا اب کیا ہوتا ہے یہ تو وقت بتائے گا۔ اب تک اتنا ہی، جیسے کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میرے کسی جملے سے فکرے سے کسی کی دل آزاری ہے تو میں اس سے معافی کا طلبگار ہوں۔ آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشیاں دے، وہ آگے خوشیاں تقسیم کر سکے۔ تھینک یو سو مچ۔